श्री राम। आप सभी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि को माता सिद्धिदात्री के पूजन के साथ ही भगवान श्री राम के पूजन का भी विशेष विधान है। और देखिए, इस तरह से हम भगवान की जब आज पूजन अर्चन करते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता आती है। इसके लिए आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके मंदिर में या मंदिर के बाहर एक चौकी पे पीले रंग का आसन बिछाकर उसमें पुष्प या अक्षत का आसन देते हुए भगवान श्री राम का फोटो या विग्रह अवश्य स्थापित करें। और देखिए, हमने यहाँ पे फोटो लिया है। यदि आपके पास विग्रह है तो आज आप पंचामृत स्नान भी अवश्य कराएं। फिर हमने प्रथम पूज्य भगवान गणेश को भी चावल का अक्षत देते हुए विराजित किया। इसी प्रकार से हमने दीपक को भी चावल का आसन देते हुए विराजित किया है। उसके बाद सभी को स्नान भाव से हमने जल से छींटा मारा है। अपने दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। देखिए, हम सनातनियों के घर में भगवान श्री राम का राम दरबार अवश्य होना चाहिए और साथ ही रामायण की पुस्तक भी हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आज के दिन आप अपने घर में अवश्य लाइए। बहुत पवित्र दिन होता है। सबसे पहला टीका अष्टगंध से गणेश भगवान को, फिर प्रभु श्री राम को और उनके तीनों अनुज को, और उनके प्रिय भक्त भगवान हनुमान जी को भी, और माता जानकी को हमने यहाँ पे रोली से तिलक किया है। फिर गणेश भगवान को वस्त्र के भाव से हम यहाँ पर पीले रंग की चुन्नी उड़ा रहे हैं। आप गणेश भगवान को अब जनेऊ भी अवश्य समर्पित करें। इसी तरह से भगवान श्री राम को वस्त्र जनेऊ समर्पित करें। देखिए, हमने यहाँ पे पीले रंग के फूलों की माला भगवान को पहनाई है और इसी तरह से हमने गणेश भगवान को भी पीले रंग के फूलों की माला पहनाई है। पीले रंग के पुष्प ही हम अपने दीपक पर लगा रहे हैं। भगवान श्री राम पीताम्बरधारी हैं, उन्हें पीले रंगों प्रसन्नता होती है, तो इसलिए आप उनका प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के दिन अखंड रामायण का पाठ रखा जाता है। लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। आज आप संकल्प ले सकते हैं राम रक्षा स्रोत का या रामायण की विभिन्न चौपाइयों का। और देखिए, यदि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, ईश्वर की कृपा है, रामायण की बहुत ही सुंदर चौपाई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इसका जप अवश्य करें। और देखिए, हमने भोग प्रसाद निवेदन करने के बाद अपनी रामायण की पुस्तक को भी पुष्पों का आसन देते हुए विराजमान किया है। ये मेरे पास बड़ी पुस्तक है तो इससे हम भगवान का पाठ करेंगे। आप आज से अखंड रामायण का पाठ भी संकल्प में ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे पूरे वर्ष के लिए एक नियम बनाकर प्रतिदिन चौपाइयों के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अब हम पुस्तक का पूजन कर रहे हैं। इस तरह से माता जानकी को हमने यहाँ लाल रंग का फूल चढ़ाया, साथ ही सुहाग सामग्री आपके पास जो हो आप वो चढ़ाएं। यदि आपके पास कम है तो आप केवल चूड़ी और सिंदूर चढ़ाकर कुछ दक्षिणा चढ़ा दें, उससे भी वो पूर्ण होती है। भगवान गणेश को यहाँ मुखवास के लिए हमने लौंग, इलायची, सुपारी रखी है, साथ ही थोड़े से हमने दूर्वा भी चढ़ाई है। भगवान श्री राम को भी इसी तरह से मुखवास अवश्य चढ़ाएं। और देखिए, ये हमने 5 दीपक भगवान के लिए जलाए हैं, उनकी आरती पूजन के लिए जलाए हैं। आप 11, 21, 51 जैसे आपके भाव हों आप उस हिसाब से अवश्य जलाएं। फिर सभी को भोग प्रसाद निवेदन करें। आज के दिन यदि शत्रुओं से आप बहुत परेशान हैं तो आप रामायण की बहुत ही सुंदर चौपाई है, गरली सुधारी पुकरई मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, इसका जप कर सकते हैं। और देखिए, अब हमने सबको भोग प्रसाद निवेदन करने के बाद जल से आचमनी किया है। अब हम अपने दीपक की आचमनी करने के बाद प्रभु की आरती उतार रहे हैं। आप यहाँ पे लौंग कपूर की भी आरती उतार सकते हैं। ये बहुत ही साधारण पूजा होती है, लेकिन आप देखिए इसका भाव बहुत ही विशेष होता है। प्रभु की पूजन अर्चन करने से हमारे मन में बहुत शांति मिलती है। और यदि आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो उसके लिए आप प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, इस चौपाई का जप कर सकते हैं। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार चौपाइयों को चुनकर उनका अवश्य जप करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान गणेश, भगवान श्री राम और रामायण जी की आरती करने के बाद हमने आरती पर इस तरह से जल घुमा लिया है। कि सुंदरकांड बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग राम रक्षा स्रोत पढ़ते हैं, नहीं तो आप भगवान के नामों का जप अवश्य करें। इसलिए आज के दिन भगवान श्री राम को जो भी भोग प्रसाद निवेदन करें उसमें तुलसी दल पत्र अवश्य डालें और भगवान के सम्मुख दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। देखिए, पूजा में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, प्रभु उसको पूर्ण करें। अंत में आप क्षमा याचना मांगे, यहाँ सूर्य भगवान को जल अवश्य दें।
माता सिद्धिदात्री नवरात्र के 9वें दिन हमारे सभी मनोरथ सिद्ध करती हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का हमें आशीर्वाद देती हैं। आज भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूजन भी अवश्य करें। एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेते हुए उसमें भगवान श्री राम का राम रक्षा मंत्र 108 बार पढ़कर यदि आप यह अभिमंत्रित जल अपने घर के चारों कोनों में छींट देते हैं तो इससे आपके घर के समस्त वास्तु दोष समाप्त होते हैं, घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो समाप्त होती है। और यदि आपके मन में ऐसे भाव हैं कि आपके घर में नज़र दोष है, टोना टोटका है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। सभी तरफ मंगल और शुभ दृष्टि भगवान की कृपा जरूर होती है और साथ में ही सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में हो जाता है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आप ये छोटा सा उपाय अवश्य करें। भगवान श्री राम आप पर सदा कृपालु रहें। यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।